हद पार करिएगा तो पुलिस के पास जो हथियार मिला है वो सिर्फ रखने के लिए नहीं मिला है कि समुंदर की लहरों से जो टकराए उसे चट्टान कहते हैं और चट्टानी समस्याओं से टकराए उसे बिहार का नौजवान कहते हैं। रूप से बिहार पुलिस का ये बदला हुआ रूप रंग उन अपराधियों में दहशत पैदा करेगा। वैशाली जिला के सराय से कल एक घटना सामने आता है जहां बिहार पुलिस के कांस्टेबल की अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या हो जाती है। गोलीबारी के दौरान कांस्टेबल को 3 गोली लगता है। लोगों का कहना है कि 2 गोली लगने के बावजूद भी कांस्टेबल उठता है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी फरार हो जाते हैं, जिसके बाद एरिया में दहशत फैल जाता है। अभी हमारे साथ उसी एरिया के चर्चित समाज सेवी किसले किशोर हैं। कल आपके एरिया में एक घटना सामने आता है जहां कांस्टेबल की हत्या हो जाती है, जिसके बाद पुलिस भी काफ़ी एक्शन में दिखती है। क्या लगता है जिस तरीके से कल पुलिस एक्शन में थी उसी तरीके से बिहार में एक्शन होते रहना चाहिए? देखिए, कल जो घटना घटी वो तो बहुत दुखद घटना थी हमारे थाना क्षेत्र के लिए और सबसे पहले तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने वीरता का परिचय देते हुए हमारे थाना क्षेत्र में बैंक को लूटने से बचाया और ऐसे सिपाही को जितना भी सैल्यूट करूं उतना कम होगा। निश्चित रूप से बिहार पुलिस का ये बदला हुआ रूप रंग उन अपराधियों में दहशत पैदा करेगा जो ये सोचते हैं कि अगर हम अपराध कर देते हैं तो हम जेल जाएंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन बिहार पुलिस ने यह स्पष्ट संदेश दिया। वो अपराधी कितने इस प्रकार के थे कि पहले तो उन्होंने सिपाही की हत्या की और उसके बाद जब उनको ले जाया जा रहा था तो पुनः उन लोगों ने कोशिश किया कि जो बल उनको लेकर जा रहा था हाजीपुर, वो पुनः उनके साथ हाथापाई करके और उन पर भी हमला करने की कोशिश की है। तो बिहार में अपराधियों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है क्या, फिर निडर होते जा रहे हैं कि एक बार हमला करने के बाद वापस वो हमला करने पहुंच जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बिहार तो मैं मानता हूं कि हमेशा से सभी राज्यों में सर्वोच्च है। बिहार में ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ अपराधियों का मनोबल, हाँ कुछ अपराधी अपने आप को ये समझते हैं कि हम अपराध करके बच जाएंगे। तो ये स्पष्ट संदेश गया है वैशाली ज़िले से कि अगर आप अपराध करते हैं तो बचेंगे नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने भागने की कोशिश की तो पुलिस को ये लगा कि भाई अब पहले तो जिस प्रकार से सिपाही ने पूरी मुस्तैदी के साथ उनको पकड़ने की कोशिश की, उन सिपाही को ये अंदाज़ नहीं रहा होगा कि हाँ इसके पास हथियार भी होगा, या रहा भी होगा तो उन्होंने ये कोशिश किया कि भाई मैं इनको पकड़ लूँ, लेकिन वो उन्होंने शहादत दी। लेकिन जब दोबारा उन लोगों ने यही काम किया तो मजबूरन पुलिस को डिफेंस में उनको शूट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक संदेश गया है कि अपराधी चेत जाएं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो पुलिस भी, अगर आपके पास हथियार है तो पुलिस के पास भी हथियार है, और अगर आप चलाएंगे तो पुलिस भी चलाएगी। मतलब बिहार में एक मतलब एनकाउंटर बहुत ही कम सुनने के लिए मिलता है, बहुत ना के बराबर, या शब्द भी बहुत ना के बराबर ही सुनने के लिए मिलता है। लेकिन कल जैसे ही खबर आता है कि वैशाली जिला में एनकाउंटर होता है अपराधियों का, तो उसमें मतलब लोग एक उम्मीद जग जाता है लोगों की, हाँ कि अब बिहार में भी एनकाउंटर हो रहा है। तो पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया कितना सही था? नहीं, देखिए ये तो पुलिस का जो ये कदम है वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप सोचिए कि 3 घंटा पहले पुलिस ने अपने एक साथी को खोया, फिर से वो अपराधी जब वहाँ की जो पब्लिक है वो उसको अपराधी को पकड़ती है, जब उनको ले जाया जाता है रास्ते में पुनः वो वही कोशिश करते हैं जो 3 घंटे पहले वो किए होते हैं। तो बताइए ऐसी परिस्थिति में क्या पुलिस उनके सामने में हाथ जोड़ेगी? क्या ऐसी परिस्थिति में पुलिस गांधीगिरी दिखाएगी? पुलिस के सामने में ये मजबूरी थी, और जिस प्रकार से अगर वो उस समय अगर उनको इनकाउंटर नहीं करती तो हो सकता था कि कुछ और लोगों की शहादत देनी पड़ती पुलिस को। तो पुलिस क्या शहादत देने के लिए बनी है? हमारे राज्य के जो पुलिस है या हमारे देश की जो पुलिस है वो हमारे जो अंदर के जो दुश्मन है उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो कहीं कोई अंतर नहीं है। सैनिक भी हमारे बीच का भाई बेटा है और पुलिस भी हमारे बीच के भाई बेटा है। तो जितनी सम्मान, जितनी इज्जत सैनिकों की है उतना ही सम्मान और इज्जत पुलिस की भी है। तो जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है, और ये नहीं है कि हर चीज़ में एनकाउंटर ही हो, लेकिन हाँ जब आप हद पार करिएगा तो पुलिस के पास जो हथियार मिला है वो सिर्फ रखने के लिए नहीं मिला है। और पुलिस का अगर हथियार अपराधियों पर चलता है, वो भी ऐसे अपराधियों पर जिसने बिना बात के, आप देखिएगा वीडियो फुटेज में कि उस सिपाही की क्या गलती थी। बिना बात के आप एक सिपाही को, आप जिस सिपाही को मार दिए हैं, आप सोच रहे हैं उनका पूरा परिवार, आप वो उनके परिवार का इतिहास देखिए। जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसका पूरा परिवार उससे आहत होता है, मर्माहत होता है। छोटी सी बच्ची है, छोटा बेटा है, अब वो पूरा जीवन किसके सहारे जिएगा?
तो अपराधियों से भी, अगर जिस प्रकार के जो लोग हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि कम से कम ये सोच लीजिए कि आप भी कहीं से निकले हैं, आपके भी माता पिता हैं, तो आप जिनके ऊपर गोली चला रहे हैं उनका भी परिवार है। संवेदना, हम इंसान हैं, अगर हमारे अंदर संवेदना ही नहीं रहेगी तो हम इंसान किस बात के। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस एक्शन में दिख रही है आपके पास, आप युवा समाजसेवी हैं, इस एरिया के जितने भी लोग हैं आपसे आते हैं, आपसे मदद की गुहार भी लगाते हैं, अगर पुलिस इसी एक्शन मोड में रही तो क्या आपका लोड कम होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो लोग आते हैं मदद मांगने के लिए वो अलग प्रकार के लोग होते हैं, और ये जो घटना है ये बिल्कुल अलग है। ये घटना बहुत रेयर दिखाई पड़ती है, और ईश्वर न करे कि ऐसी घटना फिर हो बिहार में, किसी कोने में ना हो। हाँ, किसी को ऐसी घटना वापस होती है तो ये टीट फॉर टैट वाला अपनाया जाए। बिल्कुल। अरे आप देख रहे हैं एक सिपाही शहीद हो रहा है, तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी? और सोचिए इन अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा था कि एक बार एक सिपाही शहीद हो जाते हैं और पुनः वो वही कोशिश करते हैं, मतलब उनको अपने गलतियों का पछतावा नहीं है। तो फिर मजबूरन जो पुलिस ने किया है वो काबिले तारीफ़ है, और आगे भी अगर इस प्रकार से कोई करेगा तो मुझे लगता है कि पुलिस की कार्रवाई इसी प्रकार की होगी। अच्छा, बहुत लोगों का कहना है कि जंगल राज 2 की वापसी हो रही है, तो इस घटना से जंगल राज 2 की वापसी हो रही है, फिर पुलिस एक्शन में आ रही है? देखिए, ये पॉलिटिकल वर्ड है, हम लोग जैसे लोग को नहीं लगता है कि पहली बात, अगर जंगल होगा तो जंगल में इंसान रहेंगे क्या? तो शब्द ही गलत है। जंगल राज क्या होता है? कुछ जंगल राज वगैरह नहीं है, ये पॉलिटिकल वर्ड है, ये सब चलता है जो राजनीति पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है इस तरीके की। ऐसा है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले घटनाएं होती थी तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, अब घटनाएं हो रही हैं और सेकंड के साथ लोगों तक पहुंच जाती है, तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ रही है, इतनी आबादी बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी जब इतना व्यापक हो गया है तो घटनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। ऐसा नहीं पहले छुप जाता था और अब छप जाता है, घटनाएं पहुंच रही हैं। और ये जंगल राज शब्द जो है ये पॉलिटिकल वर्ड है, हम लोग इसको कहीं से भी उचित नहीं मानते। अपने राज्य को हम जंगल राज कहेंगे, हमारा राज हम कहेंगे नहीं, सुशासन का राज्य है, चाहे किसी की भी राज रहे, वो आज जेडीयू और राजद का सरकार है, कल बीजेपी की भी सरकार है, किसी की सरकार रहे, हम तो यही कहेंगे कि सुशासन की सरकार है। क्यों भाई हम अपने राज्य को जंगल राज क्यों कहेंगे? हम अगर हम अपने ही घर को, अच्छा कोई अपने घर को कहता है कि मेरा घर खराब, हम अपने घर को कहते हैं कि मेरा घर जंगल घर। बिहार के जो नेता हैं विपक्ष में बैठ के अक्सर चिल्लाते रहते हैं, महागठबंधन के नेता हो जब विपक्ष में जाते हैं तो वो भी चिल्लाते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। अगर बीजेपी वाले अभी विपक्ष में बैठे हैं वो भी अभी चिल्लाते हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। जब ये उधर ये कुर्सी का खेल है, जब यही उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो इनको चारों तरफ राम राज्य दिखने लगता है। आज जब उस कुर्सी से हट गए हैं तो इनको जंगल राज लगता है, और जब फिर उसी कुर्सी पे आएंगे तो फिर राम राज्य दिखेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि जंगल राज इज द पॉलिटिकल वर्ड। कुर्सी पे बैठने के बाद नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल, तो ये राजनीतिक शब्द है, और चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस नाते मैं कहूँगा कि अपने घर को, अपने राज्य को, अपने जिले को ऐसे शब्दों से सुशोभित करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। हमेशा प्राउड टू बी अ बिहारी, मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो एक पंक्ति कहता हूँ कि समुंदर की लहरों से जो टकराए उसे चट्टान कहते हैं, और चट्टानी समस्याओं से टकराए उसे बिहार का नौजवान कहते हैं। तो बिहार शुरू से सत्य अहिंसा की धरती रही है, बिहार शिक्षा की धरती रही है, बिहार राजनीति की धरती रही है, बिहार पूरे हिंदुस्तान में सर्वोच्च था, सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहेगा। मेरा बिहार सबसे अच्छा है, सुंदर है और स्वच्छ है। तो कल जो घटना सामने आती है, सराय थाना ओपी के जो कांस्टेबल थे उनकी हत्या हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है अज्ञात अपराधियों के द्वारा। लेकिन कल सुशासन बाबू की प्रशासन काफ़ी एक्टिव मोड में दिखती है और अपराधियों का एनकाउंटर भी होता है। इस एरिया के युवा समाज सेवी किसले किशोर का साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरीके की घटना हो रही है बिहार में तो उनका जवाब देना है, और पुलिस के पास हथियार दिखाने के लिए नहीं है बल्कि चलाने के लिए भी दिया गया है, और कल वो साबित भी हुआ और वो चीज़ कल देखने के लिए भी मिला। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।